नमस्कार, मैं अखिलेश चंद्र त्रिपाठी। मैं कई सामाजिक मुद्दों पर लड़ाई लड़ता रहता हूं और सूचना अधिकार आंदोलन के जरिए करप्शन और देश की बहुत सारी ऐसी अनियमित व्यवस्था के खिलाफ मैं लड़ता रहता हूं। अभी 17 तारीख से जो एक मूवमेंट चालू हुआ पूरे देश में, आरक्षण हटाओ, पर दोनों अलग अलग दल अलग बट गए, देश बट गया। एक दल कहता है कि आरक्षण रहेगा, किसी के पिता में दम नहीं है, किसी के बाप में दम नहीं है, बातों में बड़ा तेजी आई है। और एक दल कहता है कि आरक्षण 80 वर्षों से दिया जा रहा है, तो आरक्षण से किन लोगों को लाभ हुआ है? क्या उन दलित समाज के लोगों को लाभ हुआ है जो आज भी मिल रहा है? क्या दलित का जो सबसे पीछे खड़ा आदमी है आज भी उसको आरक्षण का कोई लाभ नहीं है? आरक्षण की नीति की समीक्षा होनी चाहिए, ये हम भी कहते हैं और देश भी कहता है। रही बात ये कि अभी 1-2 वर्षों में जो शासन ने अपनी नज़रों से देखा होगा, जो समाज की नज़रों में आया है कि बहुत सारे बहुतायत बड़े बड़े नेता, चिंतक, दलित चिंतक, विचारक, पिछड़ा प्रकोष्ठ के नेता, राष्ट्रीय दलों के नेता कहने लगे हैं, खुलेआम कहने लगे हैं, सरेआम कहने लगे हैं कि ये सवर्ण इस देश के नागरिक नहीं हैं। कोई कहता है ब्राह्मण यूरेशिया से आए, कोई कहता है कि क्षत्रिय आर्य हैं, वो भी विदेशी हैं। तो अगर हम देशी नहीं हैं तो स्वतंत्रता का संग्राम हुआ, जिसमें हमारे पुरखों ने, हमारे दादा परदादाओं ने बलिदान दिया, तो किस लिए बलिदान दिया? क्या आज उनके बच्चे ये सुनेंगे? क्या उनके बच्चे यही सुनने के लिए तैयार हैं? आज आप देखिए कि आरक्षण का जो मसौदा तैयार हुआ था वो सिर्फ 10 वर्षों के लिए था, उसके बाद एक समीक्षा होनी थी। अब खुल के नेता बोलने लगे हैं कि आरक्षण हमारा अधिकार है, आरक्षण नहीं खत्म करेंगे। अगर आप आरक्षण पे समीक्षा की बात करते हो तो नेताओं के बेतुके बयान आते हैं। अरे सवर्ण अपनी लड़की की शादी कर दे हमसे, सवर्ण मंदिरों में बैठा दे हमको। किसने मना किया? मंदिर में क्या पुजारी पूछ के आरती और प्रवचन आपके यहाँ करता है? पूजा आपके यहाँ क्या पूछ के करता है? आपकी श्रद्धा, मंदिर जाइए, आपकी श्रद्धा नहीं जाइए। अभी नवगठित कुछ बौद्ध धर्म के लोग बन गए हैं, हम बुद्धिस्ट हैं, तो बौद्ध धर्म कहीं नहीं कहता है कि आप बुद्धिस्ट होने के बाद आप बाकी धर्मों की का निरादर करो, उनकी अवहेलना करो, उनके बारे में गलत बयानबाजी करो। भगवान बुद्ध भी हमारे विष्णु भगवान के अवतार ही हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूं, जो अभी देश में, वर्तमान देश में जो क्लेश बचा है, क्या वो क्लेश सरकार और सरकार के नुमाइंदे मचवा रहे हैं? क्या आपस में भाई भाई लड़ना चाहते हैं कि लड़वाना चाहते हैं? इन बातों पर आज हम मुखर होकर बात करेंगे। 80 वर्षों में आरक्षण की नीति का लाभ किनको मिला? जिनके दादा परदादा सरकारी सेवा में थे, आज भी वो सरकारी सेवा में है। जिनके दादा परदादा नेता बन गए थे, एमएलए एमपी बन गए थे, आज भी उनके परिवार के लोग हैं। वो जो दलित है, जो जंगलों में रहने वाले जनजाति समुदाय के हैं, आज भी वो जंगलों में संघर्ष कर रहे हैं। उनके लिए समाज के तथाकथित नेताओं ने, चिंतकों ने कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया, उनके लिए कोई बड़ी छात्रवृत्ति, उनके लिए कोई बड़ी सुविधा नहीं दी। जो भी दिया सरकार ने दिया है। कहीं ये सब सरकार सुविधा दे दे के, फ्री बीज बांट बांट के उस समुदाय को पंगु तो नहीं बना रही है। मैं नवोदय विद्यालय बरगी नगर के फर्स्ट बैच का स्टूडेंट हूँ। मेरे साथ के बहुत सारे लोग हैं, मेरे करंट जूनियर, मेरे बहुत सारे और भी जूनियर हैं जो दलित समुदाय से आते हैं, जो जनजाति परिवार से आते हैं, लेकिन वो अब सक्षम हैं, प्रशासनिक पदों पर बैठे हैं और उनने अपने बच्चों के लिए आरक्षण का रास्ता बंद कर दिया। मतलब आरक्षण की नींव जो फायदा था उन्हें गिव अप कर दिया। अब उनके बच्चे सक्षम हैं। आज आप सोचिए, जब दलित नेता, राष्ट्रीय स्तर का नेता चिल्ला के कहता है कि हम उनको मारने की स्थिति में हैं, हम उनकी बराबरी से कॉलर पकड़ के मारेंगे, हम उनको घर से निकाल के मारेंगे, आज हम सक्षम हैं। तो सक्षम हो तो आरक्षण क्यों? आप आर्थिक आधार पर सक्षम हो गए हो, शैक्षणिक आधार पर सक्षम हो गए हो, तो आरक्षण की बेसाखी क्यों? आरक्षण को राजनीति का हिस्सा मत बनाइए। 80 वर्ष हो गए हैं, आरक्षण नीति की समीक्षा होना चाहिए कि आरक्षण किसको दिया गया,
कितना लाभ हुआ। हम यही बात कर रहे हैं सरकार से कि एक श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर जारी करे कि अभी तक SC ST समाज को कितना फायदा हुआ, इसके किस समाज के किस व्यक्ति को फायदा हुआ। अरे आप फ्री बीज बांट रहे हैं, 500 रुपए ले लो, लाडला भैया चालू कर दिए, लाडली बहना चालू कर दी, उससे देश का विकास नहीं होगा। अभी परसों एक बयान आया, बड़े नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता ने बयान दिया, माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि निजी सेक्टर में 90% आरक्षण SC ST OBC को होना चाहिए। मैं कह रहा हूं 90% मत करिए आप, 100% आरक्षण होना चाहिए निजी क्षेत्रों में। राहुल गांधी जी, गांधी परिवार, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां के जो भी उद्योगपति हैं, जिन जिन नेताओं के बड़े बड़े उद्योग चल रहे हैं, उसमें आप पहले शुरुआत खुद से करें। शर्मा जी ने कहा था हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। आपके जो कांग्रेसी विचारधारा के उद्योगपति हैं वो अपने फैक्ट्रीज में, अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में 100% SC ST का रिजर्वेशन लागू कर दें और उसका एक प्रमाण दें दूसरी पार्टियों को कि देखिए हमारे उद्योगपतियों ने, हमारी विचारधारा के उद्योगपतियों ने ये लागू कर दिया, अब आप भी लागू करिए, 100% आरक्षण दे दो आप। उससे क्या होगा कि आप एक प्रामाणिक चीज दोगे और विकास। अब लगभग 5 से लेके 6 करोड़ नौकरियां हैं प्राइवेट सेक्टर में, आप दीजिए ना, खुल के दीजिए, 100% दीजिए। सरकारी के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं। अब तो सरकार का लेबर लॉज का अलग अलग उद्धरण हो गया, अलग उनने अमेंडमेंट कर दिया, संशोधन कर दिया, लगभग बराबर सैलरी है। दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार पूरी सैलरी दे रही है, 1500 का अंतर है। आप शुरुआत अपने घर से करें। तो मेरा कहना है कि राहुल गांधी जी अपने पार्टी के सारे उद्योगपतियों को बोले कि आप 100% आरक्षण कर दें प्राइवेट सेक्टर में, आप अपनी कंपनीज में, आप अपनी फैक्ट्रीज में, आप अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में। फिर देखिए आप एक देश के सामने मिसाल बन के आएंगे। किसी पार्टी पे आरोप लगाने से अच्छा है कि आप खुद से शुरुआत करें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, 1950 के बाद हमारे देश में एक बड़ी दौड़ चल रही है कि हम SC कैसे बन जाएं, हम ST कैसे बन जाएं, हम पिछड़ा कैसे बन जाएं, हम अति पिछड़ा कैसे बन जाएं। जो राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं वो तक इस प्रयास में लगे हैं। अभी मैंने RTI से प्रदेश में 3208 प्रमाण पत्र की जानकारी ली है जो जाली हैं, जो बड़े बड़े प्रशासनिक पदों पर बैठे हैं। हमारे यहाँ के मध्य प्रदेश की एक सांसद, महिला सांसद का प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया, 4 विधायकों के फर्जी प्रमाण पत्र हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं तो उनको लाभ नहीं मिल रहा आरक्षण का, जिनको मिलना चाहिए। तो मेरी देश से, देश के लोगों से गुहार है कि आरक्षण बचाओ आंदोलन, आरक्षण बचो आंदोलन से दूर हटें। आप आरक्षण नीति की समीक्षा की बात करें। आज कोई भी पार्टी आरक्षण नीति में समीक्षा नहीं करना चाह रही, क्यों डरती है। फ्री बीज बांटे रहो आप, 1800, 1500, 1600 पर व्यक्ति दे रहे हो ना। आप इस नीति पे बात करिए। आज किसी पार्टी का नेता, आज लगभग लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में 50% सवर्ण नेता है, वो डर रहे हैं, बोलने से डर रहे हैं कि समीक्षा करो। क्यों नहीं समीक्षा होना चाहिए। हर चीज की समीक्षा होती है, टैक्सेस की समीक्षा होती है, पढ़ाई की समीक्षा होती है, तो आरक्षण नीति की समीक्षा क्यों नहीं। एकमात्र ब्रजेश पाठक ने राजनीतिक हित के लिए यूपी में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो लोगों ने उसका घेराव कर दिया। तो ऐसा क्या है, ऐसा क्या लालच है सवर्ण नेताओं को। सवर्ण हर पार्टी में नेता है, राष्ट्रीय स्तर के नेता है, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं गलत को गलत, सही को सही। आज देखिए एट्रोसिटी एक्ट आ गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मना किया कि एक जांच समिति बनेगी, सरकार ने मना कर दिया। अगर कोई दलित महिला फाइल इंटेंशन से शिकायत करना चाहे तो उस पे सवर्ण OBC जेल चला जाएगा, उसकी जमानत नहीं होगी। कैसा कानून, एक देश में 2 कानून। शिक्षा में आप 100% उनको छात्रावास से लेके पढ़ाई की सामग्री सब दे रहे हैं, और एक जो गरीब ब्राह्मण का लड़का है, एक जो गरीब बनिया का लड़का है, एक जो गरीब क्षत्रिय का लड़का है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है। तो वो पैसा कहाँ से लेके आएगा, कैसे बढ़ेगा, कैसा देश विकास करेगा, इस बात पे विचार करें आप। सवर्ण भी आपका वोटर है, सवर्ण आपको वोट देता है। पहले लगा था कि एक पार्टी 52 बनियों की पार्टी है, अब तो ये हो गई वो बहुजन की पार्टी हो गई। अरे ऐसा बहुजन 52 बनिया अलग अलग मत करिए। देश का विखंडन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देश सने सने प्रगति करेगा। हम विकसित भारत की बात करते हैं,
अविकसित अविकसील मूर्ख देश की कल्पना हम परिकल्पना नहीं कर सकते। जय भारत, जय मध्य प्रदेश। मैं अखिलेश।